तो दोस्तों, एक टाइम था जब स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर थे वो पेड़ के नीचे बैठा करते थे। फिर समय बदला, टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद एक्सचेंजेस पे जाके आपको चिट फंड्स के थ्रू ब्लू कपड़ों में ये स्टॉक ब्रोकर मिलते थे। लेकिन समय और बदला, टेक्नोलॉजी और आई और अब जाके स्टॉक ब्रोकर सोफिस्टिकेटेड ऑफिसेज में बैठते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चेंज हुआ है और इसी तरीके से चेंज हुई एक्सपेक्टेशंस, जिसके बेस पे जब आप चुनाव करते हैं, स्पेशली जब आप पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ऐसे ही अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। ये एक बेसिकली पार्टनरशिप है एक ब्रोकर के बीच में और एक क्लाइंट के बीच में, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर बनेगा, जो एक्चुअल में जाके कल को पैसे बना सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रोकर का चुनाव सही नहीं होगा, पहला कदम अगर सही नहीं होगा, तो मोस्ट लाइकली ये छोड़ देगा और जो अच्छा खासा प्रॉफिट कल को बन सकता था, वो स्टोरी, वो कहानी नहीं लिखी जाएगी। तो आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आपको अपने ब्रोकर का चुनाव क्यों सही तरीके से करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप होपफुली इससे कुछ सीख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आजकल एक क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर ब्रोकरेज लग जाता है और इसको ट्रेडिंग मान लिया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग सही मायने में सिर्फ ये नहीं, बहुत कुछ है। दिस इज़ अबाउट वेल्थ क्रिएशन, अबाउट जो भी इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं एक इन्वेस्टर के, उनके पूरा होने के। लेकिन क्या हम इसको इस तरह से देखते हैं? क्या हम इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं कि अगर चल गया तो मैं रखूँगा अपने आप को ट्रेडिंग में, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपने इस ट्रेडिंग जर्नी को पॉजिटिवली सोचें और ध्यान से कदम रखें ऐसा कि अगर आपका ब्रोकर आपका पार्टनर बन पाए आपके ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपका भी प्रॉफिट है और ऑब्वियसली उसका तो बिजनेस है ही। इसलिए जब भी किसी ब्रोकर का चुनाव करना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है कि ब्रोकर का अटेंशन क्या है आपकी तरफ और एक्यूमेन क्या है, अपनी ओवरऑल स्किल में, इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस में, एक्सपर्टीज़ क्या है। लेकिन ये दो चीज़ें मापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बिगिनर लेवल पे। अब आपको लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जी हाँ है ज्ञान, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई जब करेंगे तो सर्टेन लेवल पे आप ही का मुनाफा होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे कि आपका वो डिसीजन जो ब्रोकर के चुनाव का डिसीजन था, उसकी वजह से आपकी जर्नी आज भी चल रही है स्टॉक मार्केट में। ये तब जाके आप शायद रियलाइज़ ना करें, लेकिन ये कदम तो ज़रूर सही उठाना है। तो अटेंशन और एक्यूमेन, अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अटेंशन। अब देखिए अटेंशन क्या मतलब, आपकी तरफ आपके ब्रोकर का फोकस कितना है। टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है, स्टॉक मार्केट को तो करेगी ही। फिनटेक स्पेस बनाई इसमें है, जैसे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी मिलके फिनटेक बनाते हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली अगर वो सही समय पे नहीं चलते, कितनी बार होता है कितने क्लाइंट्स का ट्रेडिंग ऐप रुक जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार नुकसान होता है और कई बार वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी कदम ये है कि आपको ये देखना है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस तरीके का है, ब्रोकर का गेस्ट लॉगिन ज़रूर देखें। हम अपने वीडियोस भी बनाते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी अलग अलग रिव्यूज़ हैं, डेमोज भी देते हैं आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो बिना डीमैट अकाउंट खोले ही कि किस तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हर एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। उससे पता लगता है कि एक ब्रोकर का फोकस कितना है, अटेंशन कितना है, कि उसके क्लाइंट को जाके दिक्कत ना हो। तो वो क्लाइंट के लिए पैसा लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, एम्प्लॉयज़ लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, ताकि उसका क्लाइंट नुकसान में ना जाए। तो यूज़र एक्सपीरियंस देखना है, टेक्नोलॉजी की तरफ कितना फोकस है उस ब्रोकर का, सबसे पहले वो देखना है। अब ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लिया, लेकिन काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, एक्चुअल में काम शुरू होता है ब्रोकर का। तो कस्टमर सर्विस किस तरीके की है, आपको कस्टमर सर्विस के कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या कस्टमर फ़ोन है उसके पास, क्या ईमेल पे आपको जवाब देता है, क्या चैटिंग कर सकते हैं आप, क्या ऑफलाइन ब्रांच है उसकी, क्या व्हाट्सएप पे बोट के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स एक्टिव हैं ब्रोकर के, उतना एक अच्छा सिग्नल है आपके लिए कि आपको वो ब्रोकर के साथ जाना चाहिए एक सेंस में। लेकिन उसके अलावा ये भी देखना है कि कितनी जल्दी सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि उस ब्रोकर के खिलाफ एनएसई में शिकायतें कितनी हुई हैं। ये परसेंटेज आपको बताता है, एक आइडिया देता है कि अगर उसकी सर्विस में शिकायतें कम हैं
तो सर्टेन लेवल पे ब्रोकर अच्छा है। और ऐसे वीडियोस हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में हम लेके आते हैं आपके लिए कि जो इंडिया के वर्स्ट स्टॉक ब्रोकर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लेंट्स, वो आपके सामने लाए जाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इस टाइम पे, करंट टाइम पे लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार कौन से ब्रोकर्स NSE के हिसाब से ज़्यादा शिकायतें वाले हैं। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर कस्टमर सर्विस अच्छी है तो फोकस आपके लिए, अटेंशन आपके लिए बेहतर है। और तीसरी चीज़, जब अटेंशन की बात हो रही है तो ब्रोकर का एक मकसद होगा कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको स्टॉक मार्केट समझ में आए, आप सीखें। क्योंकि अगर आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट तो आप ट्रेडिंग करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकरेज देंगे, ब्रोकरेज देंगे तो ब्रोकर का रेवेन्यू आएगा। तो एक तरीके से उसी का ही फ़ायदा है। अगर हम घुमा के बात को करें कि अगर वो आपको सिखाता है, एजुकेशन देता है, आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करता है, तो सर्टेन लेवल पे एक अटेंशन देते हुए वो अपना ही फ़ायदा कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता, अगर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो सर्टेन लेवल पे वहाँ पे दिक्कत ज़रूर है। अब जहाँ तक अटेंशन की बात है, ज़रोड़ा वार्सिटी है, एंजल ब्रोकिंग का स्मार्ट मनी है, उसके अलावा 5 पैसा स्कूल भी है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स एजुकेशन लेवल पे आपको फोकस देते हैं। कस्टमर सर्विस कई ब्रोकर्स का फुल सर्विस लेवल पे ICICI, HDFC, कोटक ये अच्छे ब्रोकर हैं। मोतीलाल ओसवाल इस कस्टमर सर्विस लेवल पे बेहतर माने जाते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, कई बार एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, कई बार एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें हम नाम नहीं लेंगे, आप अलग से वीडियो देख सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन अभी तक अटेंशन में ये ब्रोकर सामने आते हैं। अगला पार्ट था एक्यूमेन का। अटेंशन हो गया, अब एक्यूमेन मतलब उसको आता कितना है, खुद की समझ कितनी है, क्या उस पर विश्वास किया जा सके, उसके थ्रू ट्रेडिंग की जा सके। तो सबसे पहले एक्यूमेन में देखना है कि क्या वो आपको रिसर्च या टिप्स या एटलीस्ट कोई तरीका प्रोवाइड करता है जिससे आप मार्केट के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएँ, उसके बेस पे ट्रेडिंग कर पाएँ। ज़्यादातर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टिप्स की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। डिस्काउंट ब्रोकर्स खुद से प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स के कुछ टाई-अप्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, जो वो आपको मुहैया करवाते हैं टिप्स। जैसे 5 पैसा का है मार्केट स्मिथ के साथ, वहीं पे फायर्स का भी है जहाँ पे वेलगो ट्रेडिंग के अलग अलग लेवल पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ज़रोड़ा का है थॉमसन रिटर्स के साथ, और बाकी जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनकी टीम इन हाउस होती है। तो एक तरीके से रिसर्च एक अच्छा आपके लिए एक सिग्नल है कि अगर उसकी रिसर्च अच्छी है तो उस ब्रोकर पे विश्वास किया जा सकता है। उसने खर्चा करके अपनी इन हाउस टीम बिठा रखी है, अच्छा खासा पैसा देके उनसे टिप्स बनवाते हैं ताकि मार्केट के एनालिसिस की ज़रूरत आपको ना करनी पड़े। हालांकि आप करिए, लेकिन अगर आपको टिप्स मिलते हैं तो वाई नॉट। तो एक्यूमेन के लिए रिसर्च बेहद ज़रूरी है। लेकिन रिसर्च भी सीधा आपको एज इट इज़ हर एक को कोई टिप्स, अगर 1 लाख क्लाइंट्स हैं और एक टिप है तो क्या हर एक को दे दें? नहीं। उन पर्टिकुलर ब्रोकर्स को ये देखना होगा कि एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट से डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये सभी क्लाइंट जो 1 लाख क्लाइंट्स हैं, ये क्यों पैसा लगाना चाहते हैं? क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किसी को घर बनाना है, किसी को छुट्टी पे जाना है, किसी को बेटे की शादी करनी है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपको पैसा एक्चुअल में चाहिए क्यों, और उसके बेस पे रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तब जाके पता लगता है कि ये वन सोल्यूशन फॉर ऑल नहीं, ये एक्चुअल में पर्सनलाइज सोल्यूशन देने की एक तरफ से कोशिश है ब्रोकर की। अगर ऐसा करता है आपका ब्रोकर तो आप सेफ हैंड्स में हैं। तो एक्यूमेन के लेवल पे रिसर्च ज़रूर एक ज़रिया है, लेकिन रिसर्च के लेवल पे पर्सनलाइज असिस्टेंस एक बेहतरीन USP या डिफरेंशिएटर होता है। इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि अलग अलग लेवल पे क्या कोई ब्रोकर आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। उसका YouTube चैनल है, उसके पास पॉडकास्ट हैं, वो कंटेंट लिखता है आपके लिए। अब ये सब जो चीज़ें होती हैं, लगता है एक तरीके से कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग करते हुए वो आपको एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है सर्टेन लेवल पे कि क्या आपका ब्रोकर एक्चुअल में, अगर आप उनके क्लाइंट नहीं भी हैं, क्योंकि ये सब तो फ्री में अवेलेबल है ना ऑनलाइन आपको, तो अगर आप उनके क्लाइंट नहीं भी हैं तो उसके बावजूद वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है आपके लिए, जैसे हम करते हैं। वेबसाइट है, पॉडकास्ट है, ऐप है और YouTube चैनल है। तो एटलीस्ट कोशिश रहती है कि हमारा कस्टमर बेस, हमारा सब्सक्राइबर बेस सीखे मार्केट को। पैसा यहाँ पे एक कोई वी आर नॉट आस्किंग फॉर यू टू पे एनीथिंग। वही चीज़ आपको ब्रोकर लेवल पे भी देखनी है कि क्या वो फिकर सच में करता है। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे सर्टेन लेवल पे, तो आगे चल के आप एटलीस्ट सेफ हैंड्स में होंगे। कुछ ना कुछ दिक्कत फिर भी आएगी, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन सर्टेन लेवल पे उसका चांस, जो प्रॉब्लम का चांस है वो होने का कम है, क्योंकि उस केस में पता है आपको कि ब्रोकर अभी एटलीस्ट अपनी तरफ से तो
एक अटेंशन दे रहा है एक एक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा ज्ञान लगेगा लेकिन इसको अगर आप यूज़ कर लेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे तो आप ही का एडवांटेज है, सर्टेन लेवल पे आगे चल के आप ही को फ़ायदा है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे और डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए। स्टॉक मार्केट की जो भी बातें होती हैं, जो भी इंटरेस्टिंग स्टफ होता है यहाँ पे होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।